हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे साथ प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियोस में जैसा बात करके गए थे कि प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है, जिसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी 2 अगस्त और 3 अगस्त को। लेवल्स थे 19,620 से 19,580 स्पॉट निफ्टी के। इन लेवल्स के दौरान सबसे पहले सप्लाई प्राइस के अंदर देखी गई थी और इसी सप्लाई के बलबूते पर प्राइस एक्शन स्टडी हमें यह बोलती थी कि हमें शॉर्ट्स की पोजीशन बनानी चाहिए और शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है। और पिछले लगभग 10 से 11 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि प्राइस उसी रेंज के नीचे कंसोलिडेट कई बार हुआ और उसके बाद एक नीचे का डाउनफॉल दिखाया और फाइनली 18 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस ने एक नीचे 19,250 के लेवल को टच करके लगभग 100 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेट करके बंद हो गया। सो ये ओवरऑल कहानी है दोस्तों प्राइस एक्शन की अभी तक 18 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन तक। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाले हफ्ते में हम एक क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। उसी सीरीज की कड़ी के अंदर सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मेरे पास आया है वो ये कि सर, क्या ये प्राइस एक्शन थ्योरी इंट्राडे, पोजिशनल, इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ क्या इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी में भी इसी तरीके से काम करती है? क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ निफ्टी की बात करता हूँ, तो बहुत से लोगों के अंदर ये उत्सुकता है ये जानने की कि क्या इसी तरीके से, जिस तरीके से हम निफ्टी की यहाँ पर बात करते हैं, क्या सिमिलर तरीके से ये प्राइस एक्शन थ्योरी इन बाकी सब अदर कंपोनेंट्स पर भी काम करती है और क्या डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर काम करती है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से प्राइस एक्शन थ्योरी हर जगह पर, चाहे वो इंडेक्सेस हों, चाहे वो स्टॉक्स हों, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो करेंसी हो, हर जगह पर इसी तरीके से काम करती है। और चाहे वो कोई भी टाइम फ्रेम हो, चाहे हम इंट्राडे कर रहे हों, चाहे हम पोजिशनल कर रहे हों या हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हों, ये मैंने बात पहले भी बहुत बार डिफरेंट वीडियोज़ के माध्यम से यहाँ पर आप लोगों को बताया है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी एक कारण है। अगर आप वो जानने की कोशिश करेंगे तो आपके ये सवाल का आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। और वो कारण ये है दोस्तों कि हम किसी भी तरीके की कोई स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रहे, किसी भी तरीके की कोई इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, टेक्निकल एनालिसिस, कोई डाटा को नहीं पढ़ रहे। दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं कि जब भी प्राइस के अंदर डिमांड सप्लाई या उस डिमांड और सप्लाई की अनवाइंडिंग होगी या और डिमांड और सप्लाई क्रिएट होगी, हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उसको पढ़ना, देखना, समझना और इम्प्लीमेंट करना, जैसा कि मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, इतना आसान है कि एक नॉर्मल लेमैन भी आसानी से कर लेता है। और उसको करने के लिए हमें किसी भी तरीके के टेक्निकल इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, टूल्स, डाटा, खबरों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी भी कुछ मजबूरी है कि हमें वीडियोस बहुत छोटी रखनी है, मुद्दे की बात करनी है और सिर्फ एक आपको यहाँ पर मैं आता हूँ आइडिया देने के लिए कि प्राइस एक्शन स्टडी किस तरीके से काम करती है। किसी भी तरीके की कोई यहाँ पर सलाह नहीं दी जाती कि आप मेरे कहने पर ऐसा कुछ करें। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एक आइडिया देने आता हूँ कि प्राइस एक्शन स्टडी किस तरीके से काम करती है। और क्योंकि निफ्टी एक हमारा ब्रॉडर इंडेक्स है, लगभग 99.99% लोग जो इस मार्केट में हैं वो निफ्टी इंडेक्स को ज़रूर जानते हैं। तो और वो एक इंडेक्स ऐसा है कि जिसको आप अकेले मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते। तो एक ब्रॉडर इंडेक्स की हम बात यहाँ पर करते हैं और इसलिए मैं आपको एक आइडिया देता हूँ यहाँ पर कि निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर, जिससे आप लोगों को आइडिया लगे कि प्राइस एक्शन स्टडी किस तरीके से काम करती है। अब उसके बाद एक बार आपने वो सीख ली तो प्राइस तो हर जगह है, डिमांड सप्लाई हर जगह है, चाहे वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, आप उसको नाम कुछ भी दे दीजिए, कोई भी चार्ट बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब उसके अंदर डिमांड क्रिएट होगी तो वो दिखेगी, जब भी किसी चीज़ के अंदर सप्लाई क्रिएट होगी तो वो दिखेगी। और बिना डिमांड सप्लाई क्रिएट हुए किसी भी चीज़ का प्राइस, चाहे वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, वहाँ पर उस प्राइस के अंदर मूवमेंट नहीं आएगी। जब भी कोई मूवमेंट आएगी सबसे पहले उसका कारण उसके अंदर, प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट होना होगा, सप्लाई क्रिएट होनी होगी और उसके बाद सारे इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर और डाटा उसी प्राइस को फॉलो अप करेंगे। तो इन शॉर्ट स्टोरी कहने का मतलब क्या है कि जो भी लोग ये पूछना चाह रहे थे उनका बड़ा शॉर्ट में आंसर ये है, जी हाँ, प्राइस एक्शन स्टडी इसी तरीके से हर जगह काम करती है, हर टाइम फ्रेम में काम करती है। ये आपके ऊपर है कि आप कौन से टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, किस चीज़ में काम कर रहे हैं। दूसरा एक जो कॉमन क्वेश्चन निकल के आता है वो ये, कितने पॉइंट्स कितने दिन के अंदर मिल जाएंगे, हमें 200 पॉइंट की रैली मिलेगी, हमें 50 पॉइंट मिलेंगे, 20 पॉइंट मिलेंगे या हमें 2000 पॉइंट मिलेंगे। देखिए, 2000 पॉइंट भी मिलेंगे। जो लोग हमारे साथ यहाँ पुराने जुड़े हुए हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स रह चुके हैं, वो ये सब बातें जानते हैं। लेकिन 2000 पॉइंट लेने के लिए आपको सब्र करना पड़ेगा, वो एक दिन में कभी भी नहीं मिलेंगे।
10,000 दिन में एक बार ऐसा होगा कि 2,000 पॉइंट का फॉल या राइज किसी एक दिन आ जाएगा। 9,999 दिन में ऐसा नहीं होगा। अगर आपको 2,000 पॉइंट खाने हैं तो आपको 1 महीना, 1.5 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने वेट करनी पड़ेगी। अभी अगर मैं हम करंट सिनेरियो की बात करें तो 17,000 से जो रैली चलनी शुरू हुई वो मार्च 2023 के अंदर शुरू हुई और उसका अंत जुलाई एंड में 2023 में हुआ 20,000 के आसपास। तो 3,000 पॉइंट की रैली 4-4.5 महीने के अंदर मिली, जिसमें से हमने प्राइस फॉलोवर्स ने 2400-2500 पॉइंट बड़े इजीली खाए। ये नहीं है कि हमने 3,000 पॉइंट मिले तो 3,000 पॉइंट ही खाए, ये झूठ होगा, ऐसी बात नहीं है। 2-2,500 पॉइंट बड़े आराम से उस 3,000 पॉइंट की रैली के अंदर मिले, लेकिन उसके लिए हमें 4-4.5 महीने वेट करना पड़ा। हार्डली 2 या 3 बार हमें ट्रेड करना पड़ा इस पूरी रैली को खाने के लिए। ये सब बातें आप जानते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हाल फिलहाल करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी एक फॉल आना शुरू हुआ। जो प्राइस ने हमें बताया 19,600 के आसपास एक सप्लाई क्रिएट हुई, वो सप्लाई अभी तक चल रही है। आज हम 15 दिन के लगभग हो चुके हैं और प्राइस ने 19,600 से 19,250 तक का बॉटम हमें दिखा दिया है। अब प्राइस यहाँ से और नीचे जाएगा, यही निकाल देगा, 200 पॉइंट ऊपर निकालेगा या यहाँ से 1,000 पॉइंट गिर जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर वो होगा, हो सकता है उसके लिए हमें और 5 ट्रेडिंग सेशन, हो सकता है उसके लिए 15 ट्रेडिंग सेशन में हो, हमें उसके लिए वेट करनी पड़ेगी। हो सकता है वो कल ही हो जाए, लेकिन ऐसा होने के 1% ही चांसेस हैं। लेकिन स्टिल उसके लिए हमने 15 दिन वेट किया। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको अगर बड़ा खाना है, और ये बाजार मेरे दोस्तों बड़ा खाने के लिए ही है। अगर आप यहाँ पर 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 50 पॉइंट के लिए आ रहे हैं, वो मिल जाएंगे, उसके अंदर भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आप इस बाजार का फिर असली मजा नहीं ले रहे हैं अगर आपकी आशा सिर्फ 20, 25, 50 पॉइंट खाने की ही है। तो कहने का मतलब क्या है, ये बाजार इतना बड़ा है कि यहाँ पर आप लोगों ने आज तक सुना होगा कि ये कुआं है, इसमें जितना मर्जी डालते जाओ, ये इसका अंत नहीं है। लेकिन मैं इसके उल्टी बात बोलता हूँ कि अगर ये कुआं है जहाँ पर इतना कुछ डालते जाओ, तो ये उससे बड़ा कुआं, उससे बड़ा समुद्र है जहाँ से जितना मर्जी आप निकाल लो, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है। लेकिन कैपेबिलिटी के साथ साथ सब्र होना भी बहुत ज़रूरी है। जिस आदमी के अंदर सब्र है, पेशेंस है, जो आराम से बैठकर निश्चिंत होकर काम करना जानता है, वही इस बाज़ार का असली लुत्फ़ उठा सकता है। और वो लुत्फ़ का मतलब बड़ा सिंपल सा यहाँ पर है कि वो 2,000 पॉइंट, 500 पॉइंट, 4,000 पॉइंट खाने के लिए सब्र करना पड़ेगा। वो मिलते हैं, लेकिन उसको लेने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो उन बहुत सारे क्वेश्चंस में से जो मेरे पास आए, उसमें से ये 2 कॉमन क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा कि आज इस वीडियो के अंदर ही आपको इन 2 क्वेश्चंस का आंसर दे दूं। बाकी आने वाले दिनों में मैं बहुत जल्द ये सीरीज शुरू करने वाला हूं। यदि आपके और कोई सवाल हो, प्राइस एक्शन स्टडी के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हो, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पूछना चाहते हो, किसी कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में पूछना चाहते हो, तो आप मुझे लिखें। आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कल 21 अगस्त 2023 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी हमें क्या बोलती है। जैसा कि मैंने दोस्तों अभी स्टार्टिंग में बताया कि 18 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस ने कुछ खास नहीं किया, 100 पॉइंट की रेंज के अंदर कंसोलिडेट हुआ। और वो कंसोलिडेशन भी हमें यही बोलता है कि प्राइस के अंदर क्योंकि सप्लाई क्रिएट हुई है, तो हमें शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। कल 21 अगस्त 2023 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। जब भी प्राइस ऊपर आए और कहीं से यू टर्न ले एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। कब तक? जब तक कि लास्ट सप्लाई जोन 19,520 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए। कल 18 अगस्त 2023 का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक प्राइस के अंदर जो सप्लाई क्रिएट हुई थी, उसकी अभी तक ना तो अनवाइंडिंग देखी गई और ना ही कोई डिमांड का दूर दूर तक नामो निशान था। कल 21 अगस्त या आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में कहीं पर भी इस पूरी सप्लाई की कोई अनवाइंडिंग होगी तो वो प्राइस के अंदर दिखेगी। हम अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। अगर कोई डिमांड क्रिएट होगी तो वो भी दिखेगी, हम अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कल का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ था और सप्लाई क्रिएट हुई थी। तो प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये बड़ा क्लियरली बोलती है कि जब तक 19,520 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए, हमें अपने शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मेरी उनसे खास रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियोस को जरूर देखें। आपको उससे बड़ा क्लियर कट आइडिया हो पाएगा कि प्राइस एक्शन स्टडी किस तरीके से काम करती है।
और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरे लोगों तक दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि बिना टेक्निकल एनालिसिस के, इंडिकेटर्स के, डाटा के, ग्लोबल एक्टिविटीज़ की चिंता किए काम किया जा सकता है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और कल फिर से आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम बात करेंगे कि अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में और सप्लाई क्रिएट हुई, जो सप्लाई क्रिएट हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई या कोई नई डिमांड क्रिएट हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन।